तो बच्चों कैसे हैं आप लोग बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ। उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स आपके लिए दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चार्ज की बात आती है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कह देते हैं। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं। करंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू चार्ज है और टी टाइम पीरियड है। 1 एम्पियर करंट क्या होगा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए थ्रू द सर्किट, तो उसको हम 1 एम्पियर कह देते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सर्किट एनसीईआरटी में पूरी की पूरी टेबल दी हुई है। यहाँ से आप इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख सकते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसको किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर होता है, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। ये सर्किट डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था, सारे के सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। ये भी सारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और उसको जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। R इज इक्वल टू एल अपॉन नहीं होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का अपोज करने वाला वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इज रेजिस्टिविटी। उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, जबकि पैरेलल में वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल्स कहाँ से मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा बच्चों। उसके बाद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पावर, पावर क्या होती है, घरों में जो पावर कंजप्शन है उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो जूल्स लॉ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे एंड टाइम पे। इसीलिए एच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चों। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आंसर की के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पीडीएफ, आपको कंप्लीट आंसर शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और चैप्टर्स की भी डिटेल वीडियो, शॉर्ट नोट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर देख सकते हैं। कमबैक सीरीज़ जो हमारा इस सेशन का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारा का सारा मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है बच्चों। आपका जो टारगेट है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कितने मार्क्स अचीव करना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। हमारी सीरीज़ है 95+ टारगेट वाली। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, अभी आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से बायोनिति आरआरजी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है बेटा, कहीं पे भी आपको एक पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉप 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फटाफट इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। पीडीएफ चाहिए आंसर्स की तो वो भी आप बता दीजिए। सब कुछ आपको मिलेगा। कीप स्टडिंग। गुड लक। सी यू सून बच्चों।